गलती किसकी? अगर सच बोलना गुनाह बन जाए तो फिर इस देश में गलती किसकी होती है? ये कहानी उस लड़की की है जो बलात्कार से नहीं, समाज से हार गई। रिया शाम के वक्त अपनी कोचिंग से घर लौट रही थी। हाथ में किताबें थीं, दिमाग में आने वाले इम्तिहान का सिलेबस और मोबाइल पर पिता का मैसेज, जल्दी आ जाना बेटा, चाय गरम है। वो रोज इसी रास्ते से आती थी। ना उसने किसी को बुलाया था, न किसी से मदद मांगी थी, न कोई गलत फैसला लिया था। फिर क्यों एक गलत इंसान ने उसका रास्ता रोक लिया। रिया ने मना किया, डर के मारे आवाज उठाई, लेकिन उस वक्त कोई सुनने वाला नहीं था। जो हुआ वो रिया की मर्जी के खिलाफ हुआ। उसमें उसके कपड़े, उसका समय या उसका रास्ता, किसी की भी कोई गलती नहीं थी। रिया ने चुप रहना नहीं बल्कि आवाज उठाना चुना। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और थाने पहुंची। पिता की उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन आवाज मजबूत थी। मेरी बेटी पीड़िता है, हमें इंसाफ चाहिए। मामला दर्ज हो गया और यहीं से एक दूसरा अपराध शुरू हुआ, समाज का अपराध। अगली सुबह जब रिया घर से निकली तो उसे महसूस हुआ सब कुछ बदल गया है। मोहल्ले की औरतें बात करते करते अचानक चुप हो जाती। नजरें उसके चेहरे पर नहीं, सीधे उसके कपड़ों पर जाती। कोई फुसफुसाकर कहता, इसके कपड़े तो पहले भी ऐसे ही थे। रात को कोचिंग से लौटना ही क्यों था? आजकल की लड़कियां तो दुपट्टा भी गले में डाल के घूमती हैं। ये सब तो होगा ही वही सलवार, वही दुपट्टा जो कल तक सामान्य था, आज सबसे बड़ा आरोप बन गया। स्कूल पहुंची तो जो दोस्त कभी साथ बैठते थे आज बेंच बदल चुके थे। कोई बात नहीं करता, कोई आंख नहीं मिलाता। एक टीचर ने बस इतना कहा, थोड़े दिन छुट्टी ले लेती तो अच्छा रहता। उस पल रिया समझ गई, अब वो छात्रा नहीं रही, एक अफवाह बन चुकी है। शाम को जब वो कोचिंग से लौटती तो लोग घड़ी देखकर बोलते, अब आ रही है, रोज रात को ही क्यों? जैसे घर लौटना भी अब समाज की इजाजत से होना चाहिए। पिता जब दुकान से सामान लेने जाते तो दुकानदार तौलने वाली नजरों से देखता। कोई सीधे कुछ नहीं कहता, लेकिन हर खामोशी एक इल्जाम होती, कुछ तो होगा। रात को बाप बेटी एक ही कमरे में चुपचाप बैठे रहते। पिता सोचते, मैं अपनी बेटी को बचाते बचाते इसे इस समाज से कैसे बचाऊं? और रिया सोचती, सच बोलकर क्या मैंने गलती कर दी? रोज के ताने, रोज की खुसर पुसर, रोज का घूरना इतना भारी हो गया कि जीना मुश्किल लगने लगा। समाज ने उन्हें इस हद तक तोड़ दिया कि दोनों ने जिंदगी से हार मानने की कोशिश की, लेकिन समय रहते उन्हें बचा लिया गया। उस दिन एक सच्चाई बिल्कुल साफ हो गई, बलात्कार ने नहीं, समाज ने मारने की कोशिश की थी। बस आपसे इतनी गुजारिश है, अगर आपके आसपास कोई लड़की या परिवार ऐसे दर्द से गुजर रहा हो तो उसके कपड़ों पर सवाल मत उठाइए, उसकी खामोशी को जुर्म मत बनाइए, उसके पीछे बातें मत फैलाइए, उसका साथ दीजिए, उसे पीड़िता समझिए, उसे संभालिए, क्योंकि याद रखिए, बलात्कार पीड़िता होती है, मुल्जिम नहीं। और जो समाज पीड़िता को तोड़ दे वो समाज भी दोषी है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।